अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है कि एटीएम मशीन इस्तेमाल करते वक्त हमारा कार्ड एटीएम मशीन में ही रह जाता है। और बहुत दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि कार्ड एटीएम मशीन के अंदर रहने के साथ साथ अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। और फिर जब हम कार्ड लेने के लिए या अपने कार्ड के हसूल के लिए उस ब्रांच में जाते हैं तो बैंक का अमला बाज़ औक़ात वो कार्ड हमें वापस नहीं करता, या हमें कुछ टाइम दे देता है, या फिर हमें ये कहता है कि हमने आपका कार्ड आपके बैंक की ब्रांच में ही भेज दिया। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एटीएम मशीन में कार्ड क्यों फंस जाता है, और अगर कार्ड फंस जाता है तो उन पैसों का क्लेम किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, और बैंक का अमला कार्ड किन को वापस करता है, और बैंक का अमला कार्ड को पेरेंट ब्रांच या उस कस्टमर जिसकी पेरेंट ब्रांच में क्यों भेज देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में कैप्चर क्यों हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह और सबसे ज़्यादा जो वजह देखने में आई है वो गलत पिन कोड लगाने की वजह से है। अमूमन एटीएम कार्ड का पिन कोड 4 हिंसों का होता है। लोग उसका सीक्वेंस भूल जाते हैं, जैसे 2314। तो कुछ लोग इसका सीक्वेंस इस तरह से भूल जाते हैं 2341 या 2143। तो सीक्वेंस भूलने की वजह से, पिन कोड के गलत लगाने की वजह से एटीएम कार्ड मशीन कैप्चर कर लेती है। दूसरी वजह ये होती है कि दौरान ट्रांजैक्शन जब आपने कार्ड मशीन में पुट किया, उसी दौरान अगर बिजली मुनक़ता हो जाए या बैंक का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अगर बैठ जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो उस सूरत में भी एटीएम कार्ड कैप्चर हो जाता है। और तीसरी वजह बैंक का नेटवर्क का डाउन हो जाना, क्योंकि बैंक के जितने भी नेटवर्क सिस्टम हैं ये मोस्टली पीटीसीएल से या मल्टीनेट से कनेक्टेड होते हैं। अगर पीटीसीएल या मल्टीनेट का डाउन हो जाता है तो बैंक के एटीएम का सिस्टम भी डाउन हो जाता है। दोस्तों, एक और चीज़ जो यहाँ हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है वो ये कि कार्ड किस एटीएम में कैप्चर हुआ है। आया कि कार्ड अपने ही बैंक की ब्रांच में कैप्चर हुआ है, या अपने बैंक की किसी दूसरी ब्रांच की एटीएम मशीन में कैप्चर हो गया, या किसी और बैंक की अपने ही शहर की ब्रांच में कैप्चर हुआ है, या किसी दूसरे शहर की ब्रांच में कैप्चर हुआ है। कार्ड खुद अकाउंट होल्डर से कैप्चर हुआ है, या किसी दूसरे बाएतमाद शख्स से कार्ड कैप्चर हुआ है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि इन तमाम सिनेरियोज़ के अंदर बैंक डिफरेंटली बिहेव करता है, जिसकी तफसील हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब जिस ब्रांच की एटीएम मशीन में आपका कार्ड कैप्चर हुआ है तो आपको उसी ब्रांच से ही कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बैंक जो है वो किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को आपका एटीएम कार्ड, कैप्चर्ड एटीएम कार्ड कभी नहीं देगा। बैंक हमेशा उसी जेन्युइन पर्सन को ही एटीएम कार्ड वापस करेगा जिसका एटीएम कार्ड होगा, या जिस शख्स का नाम उस एटीएम कार्ड के ऊपर तहरीर होगा। इन केस अगर वो शख्स जिसका नाम एटीएम कार्ड पर तहरीर है वो शख्स ब्रांच में नहीं जाता, उस सिनेरियो के अंदर बैंक उस कार्ड को विद इन 24 आवर्स अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, हर एक बैंक का एक सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है, अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट या सीपीयू को डिस्पैच कर देगा। सीपीयू उस कार्ड को रिसीव करने के बाद जिस बैंक का वो कार्ड होगा वो उस बैंक को डिस्पैच कर देता है। फिर वो बैंक तमाम कार्ड वसूल करने के बाद जिस जिस ब्रांचेस में उसके उन कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं उन ब्रांचेस में वो कार्ड डिस्पैच कर देता है। इस प्रोसेस को अमूमन 4 से 5 दिन लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्ड कैप्चर होने के साथ या ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन जब कार्ड कैप्चर हो जाता है तो अमाउंट भी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। अब इस रकम को जो एक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुकी है या डेबिट हो चुकी है, इसके हसूल के लिए क्या किया जाए। तो इसके हसूल के लिए सबसे पहले तो आप फ़ौरन से पहले या फ़ौरन हेल्पलाइन पर कॉल करें, और हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद ट्रांजेक्शन की डिटेल बताएं और वहाँ पर रिवर्सल मार्क कराएं। हेल्पलाइन से आपको आपकी कंप्लेंट का नंबर मिल जाएगा, और आप दोबारा कॉल करके अगर आपकी पेमेंट्स की सेटलमेंट ना हो तो आप उस पर दोबारा उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी पेरेंट ब्रांच जाएं और वहाँ पे जाके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म DRU फॉर्म फिल करें, और उससे भी आपका क्लेम जो है लॉग हो जाएगा,
और तीसरा ये है कि बैंक की कस्टमर केयर सर्विसेज मौजूद हैं। अगर आप गूगल पर जाएं तो तमाम बैंकों की कस्टमर केयर के आपको ईमेल एड्रेसेस मिल जाएंगे, तो आप उन ईमेल एड्रेसेस पर ईमेल करके भी अपना क्लेम जो है लॉग कर सकते हैं, और क्लेम जो है वो 3 से 5 दिनों में आपका वापस आपके अकाउंट में रकम आ सकती है। अमूमन समटाइम बैलेंसिंग के इश्यूज़ भी हो सकते हैं बैंक, लेकिन इस सूरत में आपको अपने रकम की जो डिडक्शन हुई है उसकी कंप्लेन जल्द से जल्द रजिस्टर्ड करानी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।